चाहते हो कि हम ब्राह्मण और ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गए, तो ये श्रेष्ठता नहीं है हमारा। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे घर में जन्मे हो, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे कुल में जन्मे हो, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आपको भगवान की सेवा प्राप्त हुई है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ कर रखा है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे कंधे पर यज्ञोपवीत है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर शिखा है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर तिलक है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे साथ में रह रहे हैं, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म में जुड़े हुए हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी चोरी करता था, वेश्यावृत्ति करता था, गलत काम करता था। खूब समझाया माता पिता ने, पर नहीं माने, खूब समझाया, नहीं माने। अंत दुनिया मन का धन कर सकती है, पर अंत तो अंत है। और देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में गया। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, थोड़ी सी कथा उसके श्रवण शक्ति में, उसके कानों में पहुंच गई। थोड़ी सी कथा, हम मानते हैं कि सालासर जी में कथा हो रही और इतनी जगह नहीं है बैठने की, पर विश्वास है। आप अपनी गाड़ी पर, ये लोग दीवालों पे चढ़ चढ़ कर कथा सुन रहे हैं, कोई कहीं चढ़ा है, कोई कहीं बाउंड्री पर चढ़ा है, कोई कहीं बैठा है, तो भले आप कहीं पर भी बैठे हो, पर ये शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी आपके कानों तक पहुंचा है, आपकी झोली तक पहुंचा है, तो ये निश्चित है कि वो अमृत अगर कहीं प्राप्त हुआ है तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल जरूर मिलेगा। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे सालासर जी की 5 दिवसीय शिव महापुराण का। करोड़ों, और आप भी जितने बैठे हो ना, सब इंतजार में थे। क्यों, कब चलेगी? एक गाड़ी कर लें क्या? चलें क्या? पास में तो हो रही है, 150-200 किलोमीटर तो है, और चलेंगे भी, कथा भी सुनेंगे और बालाजी सरकार का दर्शन भी कर लेंगे। अब तो वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं दोनों हाथ कढ़ाई में, तो हाथ तुम सबका मुंडा भी कढ़ाई में हो। तुम शायद यहाँ पहुंचे हो, सुराना परिवार अगर कथा करा रहा है तो ये जानकर जितने परिवार के लोग आए ना सुराना जी के, बड़े भाग्यशाली हो साहब, बड़े किस्मत वाले। घर जाके नजर उतर वाले ना, कहीं बाबा की कृपा हुई है, बड़े भाग्यशाली। एक तो श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा, ऊपर से बालाजी सरकार के चरणों में कथा, बड़े भाग्य की बात है, साधारण नहीं है साहब। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी पर या मोबाइल पर, दिल से कहूंगा, आज कथा केवल शिव पुराण आपके घर पर नहीं पहुंच रही है, ये निश्चित है। केवल शिव पुराण आपके घर नहीं आ रही है, आज मेरा बालाजी सरकार भी आपके घर में प्रवेश कर रहा है, ये निश्चित है, ये निश्चित। पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊ सुर। ये शिव कृपा है, ये उसकी कृपा बिना नहीं मिला है उससे। देवराज के कानों में थोड़ी सी शिव महापुराण की कथा चली गई, और कथा श्रवण कर कर देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। शरीर में ताप बहुत था, शरीर में कष्ट बहुत था। प्राण जाने का समय आया, भगवान शंकर के गण वहां खड़े हुए थे। पहले आए थे यमदूत, फिर आ गए शिव के गण। होता है ऐसा। एक सेठ जी थे, उनके पास में बहुत धन था,
भजन भी बहुत करते थे, कीर्तन भी बहुत करते, मंत्र जाप भी बहुत करते, स्मरण भी करते, नाम जाप भी करते, खूब दान करते, पुण्य करते, संकीर्तन करते, भजन करते, मंत्र जाप करते। बड़ा दानी थे सेठ जी, बड़े दानी। उनका अंतिम समय आ गया, प्राण छूटने का समय है। भगवान विष्णु के पार्षद उनके सामने खड़े हो गए, बैकुंठ से देवताओं ने लेने के लिए आ गए। तो उन्होंने तुरंत बैकुंठ के देवताओं को देखा और देखकर पूछा, तुम कौन हो? तो क्या तुम्हारा अंतिम समय आ गया, हम तुम्हें लेने के लिए आए। ओहो, मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर मेरे पास में दौलत बहुत सारी, बहुत पैसा, अपार धन तो मेरी अलमारी में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, तिजोरी में पड़ा हुआ है, ढेर संपदा, सोना चांदी हीरा पन्ना रकम सब कुछ मेरे पास में ढेरों में भरा हुआ है। तो इतने में सेठ जी ने कहा, मुझे कुछ ऐसी कृपा कर दो, मैंने जिंदगी भर खूब दान पुण्य भजन कीर्तन खूब करा, पर धन कमा कमा कर एकत्रित करा, पर अपने ऊपर खर्च नहीं करा। एक मौका दे दो बस मुझे अपने ऊपर खर्च करने का। तो देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा, दे दो, 1 साल और दे दो। चलो ठीक है, करने दो इसको खर्च। अब 1 साल सेठ जी को जो मिला, उन्होंने उसमें खर्च किया, पर सही जगह खर्च नहीं कर पाए। वैश्यावृत्ति में, जुए में, मदिरापान में, मांसाहार में, गलत गलत काम में उसको खर्च किया। अब फिर 1 साल बाद मरने का समय आया। अब की बार बैकुंठ के पार्षद नहीं आए, अब की बार यम के दूत उनको लेने के लिए, बड़े बड़े दांत, भयंकर स्वरूप, काला स्वरूप, भयंकर। अब स्वरूप काला है, भयंकर स्वरूप है, बड़ा भयंकर दिख रहा है, बड़े भयंकर। अब देखिए कहां देवता आए थे और कहां ये आ गए। बदलने वाला भी बदल देता है। एक पत्र आया है किसी का, बड़ा सुंदर पत्र,